welcome to Awesome Studies. My name is Shan and welcome to this video. Recently, UNESCO actually advised to the schools that's the banning of the smartphones. Here you have seen the news from the Hindu. UNESCO endorses the banning smartphones from the school. Actually हुआ क्या है कि यूनेस्को, जिसको हम जानते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने वार्न किया है एक क्रिटिकल रश टुवर्ड्स द एम्ब्रेस ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स इन द एजुकेशनल सेटिंग्स। आजकल हम सबको पता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे आजकल स्मार्टफोन, डिजिटल मीडिया बहुत अच्छे से यूज होता है। लेकिन हुआ क्या है कि यूनेस्को की दावा है, एक रिसर्च ऐसा बताते हैं कि एक स्क्रीनिंग टाइम जो है, ये स्क्रीनिंग टाइम ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे बच्चों के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और ये चीज़ सिर्फ एक स्कूली इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा जैसा है कि embrace the digital product of the educational settings. Nothing is that there is a little robust evidence on the digital technology added value in education, and that's a lot of evidence comes from those who are trying to sell it. हर कोई अपना जो डिजिटल मीडिया वो सेल करने में लगा हुआ है, लेकिन it is cited that the example how the person is funded from his own studies contesting the independent analysis and show the product is no impact. लेकिन इसमें जो own studies है इसमें दिखा रहा है कि इसमें कोई impact नहीं है। At the same time, there was ample evidence on the negative link between the excessive screening time of the child education performance and emotional stability. तो बच्चों की जो इमोशनल स्टेबिलिटी और जो परफॉर्मेंस है इसके ऊपर बहुत सारा सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि यहाँ पे चाइल्ड का जो एजुकेशनल और इमोशनल स्टेबिलिटी जो है ये बहुत धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं इस स्मार्टफोन की यूजेस के ज़्यादा होने की वजह से। यूएन बॉडी ऑन द ग्लोबल एजुकेशनल मॉर्निंग रिपोर्ट 2023, जहाँ पे टाइटल है टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन से टूल ऑफ द होल टाइम, यहाँ पे साफ साफ दिखा गया है कि स्मार्टफोन इन द स्कूल सिचुएशंस वेयर द टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन डज नॉट इम्प्रूव द लर्निंग और इट वर्सन्स द स्टूडेंट्स वेल बीइंग। टेक्नोलॉजी की वजह से इम्प्रूव तो हम करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इम्प्रूव उतना हो नहीं रहा है। इसके लिए क्या है कि प्रॉब्लम और भी बढ़ रहा है। It's highlighted that the proxy to the mobile devices found to the distract students to have the negative impact to the learning. The 14 countries less yet to have banning to the smartphone use of the schools. Also, it cited the research of the studies at the point out that the banning of the mobile phones of schools improves the academic performance, especially for the low performing students. तो लो परफॉर्मिंग जो स्टूडेंट्स है इसके ऊपर एकेडमिक में यूनेस्को ने एडवाइस किया है कि ये जो स्मार्टफोन से या डिजिटल डिवाइस है इसको बैन करने के लिए। क्लियरली यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि डिटेलिंग द रैशनल्स ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द स्मार्टफोन यूजर्स फॉर द चिल्ड्रंस एंड रिपोर्टेड द साइटेड द स्टडी ऑफ द यंग पीपल बिटवीन द एज ऑफ 2 to 17 years which is showed the higher screening time associated with the poorer well-being, less curiosity, self-control and the emotional stability, higher anxiety and the depression and diagnosed। 2 से 17 साल की उम्र में जब हायर स्क्रीनिंग टाइम की वजह से इन लोग जो बच्चे होते हैं वो हायर एंजाइटी एंड डिप्रेशन एंड डिप्रेशन की बहुत डायग्नोज के शिकार हो रहे हैं। तो इसी के लिए यूनेस्को ने एक एडवाइस किया है जितने सारे वर्ल्ड के जितने सारे कंट्रीज और उनके स्कूल्स को कि जितने जल्दी हो सके अगर 2 से 17 साल के स्कूल में अगर स्मार्टफोन बैन हो सके तो ये सबसे बेहतर बात होगी। The report also flagged the higher cost of delivering basic education, what is dependency on the being the digital infrastructure, how it could worsen the problem is unequal access in the low income countries। जहाँ लो इनकम कंट्रीज में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। Technology is often brought to the plug and gap and there is no view the long-term cost for the national budget, its cost to the moving of the basic digital learning and how the income countries are the connecting all the schools and internet to the lower middle income countries would be 50%। 50% ऑलरेडी लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में ये चीज़ ऑलरेडी ये दिखा गया है जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि एजुकेशन की परफॉर्मेंस के ज़्यादा बढ़ने के लिए। As per the SDG 4 जो नेशनल SDG है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये रिपोर्ट वहाँ पे और भी अच्छे से बताया है।
और अनदर मेजर कंसर्न जो है वो है इनडिस्क्रिमिनेट ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रंस प्राइवेसी। ये डिजिटल डिवाइस की यूज की वजह से चिल्ड्रंस का जो प्राइवेसी है ये भी बहुत खतरे में आ रहे हैं। Children's data is being exposed due to the 16% companies explicitly the guarantee the data privacy in the education by laws। 16% ऑफ कंट्रीज जो है वहाँ पे डेटा प्राइवेसी का बहुत खतरा हो रहा है। और 163 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से 89% जो है रिकमेंड किया है कि पैंडेमिक के बाद ये चीज़ स्टूडेंट के ऊपर सर्वे किया गया था। 39 of the 42 government provides the online education during the pandemic fosters using the risky and the infringing children's rights, the report said that. Uprising the government and the putting the learner first, it came the decisions for the digital technology and report to the policymaker ensure the children's data protection laws and accountability and the mechanism for the tailored to the children। तो यही चीज़ उन्होंने बताया कि यूनेस्को ने कि जितना जल्द हो सके इसको बैन करें और लर्निंग फर्स्ट की जो है इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें, ताकि जो चिल्ड्रंस को जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे पहले हमने भी बताया कि मेंटल प्रॉब्लम्स या कुछ डिप्रेशन डायग्नोस्टिक के प्रॉब्लम्स है, जो डायग्नोस्टिक की जो प्रॉब्लम्स है डिप्रेशन डायग्नोस्टिक या हायर एंजाइटी और डिप्रेशन की डायग्नोस्टिक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बाद आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको और भी रिसेंट अपडेट्स बहुत जल्द मिले। थैंक यू वेरी मच।